ठीक है, कुछ और कुछ रूल और लिख लो इसमें। ठीक है, कुछ जैसे अगर ये सब दिया हो, यहाँ देखते हैं ध्यान से, कड़े के कुछ रूल और लिख लो। ठीक है, जैसे a की पावर b है बराबर और a की पावर c है। ठीक है, बराबर बेस अगर समान है, जो समान है उसको हम काट देंगे तो क्या मिल जाएगा सीधा इसमें, b बराबर c। ठीक है, समझ आ रहा है, कुछ दिख रहा है? बेस अगर समान है तो बेस काट देना, घात बराबर किससे हो जाएगी, घात के। ठीक है, ऐसे अगर ऐसा दिया हो a की पावर b बराबर a की पावर a नहीं, यहां पर रख देते हैं, और c की पावर b, तो क्या कट जाएगा इसमें, फिर इसमें घात कट जाएगी तो a बराबर क्या आ जाएगा, c। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। इनवर्स वाला जानते हो क्या होता है रूल? देखो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है बोलो। ये a का मतलब a की पावर कितनी है, 1 है। इनवर्स अगर ले जाएंगे, इसको बटे में ले जाएंगे तो पावर किस में आएगी, -1 में। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसको 1 के बटे में ले जाएंगे तो पावर जाएगी माइनस में। ऐसे यहाँ पर कुछ भी पावर लगी हो, अगर a स्क्वायर है, अगर बटे में ले जाएंगे तो पावर कितने में जाएगी, -2। ठीक है, और ऐसे ही अगर नीचे अगर बटे में दिया हुआ है, अगर कोई वैल्यू, अगर 1/a² है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में जाएगी पावर, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, इसको ऊपर ले जाओगे तो किस में जाएगी, माइनस में। अगर दिया हुआ है 1/a की पावर -2 तो ऊपर ले जाओगे किस में जाएगी, ये किस में जाएगी, प्लस में पावर। समझ आ रही है? ये सब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, देखो इधर अगर a/b की पावर दिया हुआ है माइनस का x, तो अगर ऐसे पावर दी है तो अगर पावर को हमें प्लस में बदलना है तो क्या करेंगे इसको, ठीक है। अगर a/b की पावर -x है, पावर को प्लस में बदलना है तो ये संख्या पलट जाएगी, b/a हो जाएगी और पावर रहेगी प्लस में हो जाएगी। पावर किस में हो जाएगी, माइनस की प्लस में, ये संख्या पूरी पलट जाएगी। ठीक है, देखो जल्दी, तो ये रूल है, बाकी ज्यादा नहीं इनमें। ठीक है, कल मैथ नहीं किए थे, कल ज्योग्राफी केवल निपटाई थी। ठीक है, काफी कुछ निपटाया था ज्योग्राफी में। तो हेडिंग डालो। ठीक है, क्या डालोगे हेडिंग, बोलो। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर्स वाले सवाल करते हैं अभी। ठीक है, हर तरह का। समझ आ गया, इसमें कुछ था समझने लायक कैसा? ठीक है, तो डालो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और एक तरह के नहीं, कई तरह के सवाल बनते हैं इसमें, रूट वाले। ठीक है, और घात में पावर कुछ भी हो सकती है, मतलब बड़ी बड़ी नंबर वाली पावर। ठीक है, तो सब आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके बताते रहूँगा कैसे करना है, और बहुत आसान होते हैं ये वाले सब। हो गया नोट? ये हेडिंग डालो अभी, ये टाइप के निपटाते हैं सारे तरह के सवाल। ठीक है, एक एक तरह के, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताने वाले सवाल आते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या है उसमें।
ठीक है, मगर मैं उसमें इतने सवाल नहीं है क्योंकि मैं और भी कराऊंगा। ठीक है, हर तरह का सवाल। ठीक है, तो पहले मैं घात वाले सवाल तो मैं कराता हूँ, बड़ी बड़ी घात वाले सवाल हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, फिर फ्रैक्शन वाले सवाल करा दूंगा। फ्रैक्शन वाले तुम लोगों ने करे ही होंगे, जैसे ऐसे सवाल दिए होते हैं, इनमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इस तरह से। ठीक है, वे तो क्यों होंगे। पहले मैं घात वाले करा, तो पहले आसान वाले यही करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले यही करा दे रहा हूँ सवाल आसान वाले। भिन्न वाले कैसे, भिन्न। ठीक है, भिन्न सबसे छोटी सबसे बड़ी, भिन्न वाले सवाल। भिन्न वाले सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे बड़ी। भिन्न वाले सवाल होते हैं, सबसे छोटी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। ठीक है, तो पहले ये वाले सवाल निपटा लो। है इसमें कुछ सवाल, सब रूट वाले हैं। चलो बनाने पड़ेंगे। चलो इधर देखो, 2/5 कॉमा 3/4 कॉमा 6/7। ठीक है, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी है, बताओ। 2 3 3 4 4 तरीके, 2 3 4 तरीके बता देंगे। ठीक है, कोई सा भी लगा दो, आंसर सबसे आएगा, मगर कौन सा कहाँ लगाना है, कौन सा कहाँ लगाना है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, बताओ क्या होगा। अरे एक तो भाग करने वाला जानते नहीं तुम लोग, 5 से इसको भाग करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ा के 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 0.4। यहां भाग करोगे पॉइंट कितने बार, 7 बार अप्रोक्स, 4 7 28 7 बार जाएगा, आगे जाएगा वो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ 4, यहाँ 0.4 है, 0.7 है, यहां जाओगे तो पॉइंट लगाओगे, कितने बार जाएगा, 7 8 56। तो इन तीनों में कौन सा बड़ा, 0.8, तो ये सबसे बड़ी। छोटी पूछिए तो कौन सी, ये सबसे छोटी। ठीक है, एक तो ये तरीका है भाग करने वाला, एक एलसीएम वाला है। ठीक है, एक एलसीएम वाला है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, हमें पता है ये पॉइंट वैसे ही लगाना है 0, तो पॉइंट को, ठीक है, 5 से करोगे 4 बार, इससे करोगे 7 बार, और इससे कितना पॉइंट लगाओगे 0, कितने बार, 7 8 56, 8 बार अप्रोक्स। और सब में नंबर अलग अलग है, तो सीधा यही बड़ा है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आ गया कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, ये वाली है, और ये कौन सी है, सबसे छोटी। बताओ इनमें कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी। इसमें तो इसमें सवाल नहीं इस तरह के हैं। सबसे छोटी सबसे बड़ी दोनों बता दो। सब सवाल उस तरह के हैं, इसमें फ्रैक्शन वाले सवाल ही नहीं है, रेलवे वाले मिलेंगे फ्रैक्शन वाले। हो गया। हो गया, केवल भाग लगा दो और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, देखो यहाँ अगर भाग करोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, भाग करोगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ 12 से एक बार चला जाएगा पूरा, मतलब सबसे बड़ी कौन सी है, ये हो जाएगी। ठीक है, पहले एक बार जाएगा फिर पॉइंट जाएगा, तो मतलब 1 से बड़ी है ये, और ये 1 से छोटी होंगी, पॉइंट में है सब ये।
ठीक है, समझ आ गया। ये बड़ी है सबसे, छोटी पता करना हो तो ये 4 से कितने बार जाएगा, 7 से कितने बार जाएगा, 7 से कितने बार, 5 बार। और यहाँ 8 से कितने बार, ये पॉइंट से 0 बढ़ाओगे, पॉइंट से 0 बढ़ाओगे तो 8 से कितने बार, 9, 6 बार, अरे 8 बार, 8 बार। ठीक है, तो छोटी कौन सी हो जाएगी इन दोनों में से, ये वाली। अरे कुछ नहीं करना, खाली पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, इससे कितने बार जाएगा, 5 बार। और आगे ज्यादा भाग नहीं करना है, एक ही अंक तक चेक करना, ज्यादा नहीं। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 64। और यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो 12 से पहले एक बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे तो मतलब 1 से बड़ी है ये, तो ये सबसे बड़ी होगी। बाकी ये सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली। इसके सवाल, चलो इसके सवाल अभी इसमें तो है नहीं, इसके सवाल रेलवे में मिलेंगे कठिन से कठिन लगाने के लिए, फ्रैक्शन वाले। तो उनमें मैं तरीका बताऊंगा, मैं सवाल कल लेके फिर मैं बताऊंगा उनका तरीका। ये आसान वाले कठिन सवाल हैं, रेलवे वाले मिलेंगे तुम्हें इसमें के फ्रैक्शन वाले। तो अभी ये वाले सवाल कर लेते हैं, घात वाले। ठीक है, घात वाले सवाल कर लेते हैं। देखो इसके सवाल मैं कल करा दूंगा तुम्हें, भिन्न वाले। ठीक है, तो घात वाले सवाल में कुछ दे रहा हूं, तुम लोग बताना फटाफट। पहला सवाल लिखा है 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 11 की पावर 24 और 3 की पावर 60। इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, बोलो। एकदम आसान सवाल है, मैं बताऊंगा कैसे करना है इनको। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो घात को डिवाइड कर देना, तरीका सीखो। घात को डिवाइड कर देना, कोई ऐसा नंबर जिनसे सारी घात डिवाइड हो जाए। क्या 12 के पहाड़े में आते हैं, डिवाइड कर दो। 12 से कितने बार, 6 बार, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। अब तो सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 6 मतलब 2 की 6 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 5 की 3 बार, 25 पंजे 125। इधर जाओगे 11 की 2 बार, 11 11 कितना 121। 3 की 5 बार, 3 तिया 9 3 27 3 81 तिया 243। सबसे बड़ी कौन सी इनमें से, 243। सबसे बड़ी कौन सी होगी, 3 की पावर 60। ठीक है, बड़ी बड़ी घात हो पहले डिवाइड कर देना सबको। ये सारी 12 से डिवाइड कर दिए। अब 2 की पावर 6, ये तो खोलना आता नहीं, ये आता है। अरे 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 की कितने बार गुणा, 6 बार गुणा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 5 की पावर 3 का मतलब 125, 11 की पावर 2 121 और 3 की पावर 5 243। तो सबसे बड़ी यही है, तो इसका ये आंसर थोड़ी होगा, आंसर होगा ये 3 की पावर 60। ठीक है, तो मैं और सवाल दे रहा हूं, तुम लोग फटाक से बताना है। बताओगे इस तरह के। देखो 7 की पावर 200, 7 की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250, 5 की पावर 300 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, मैंने कहा 0 0 काट देते हैं, 0 कट रहा हो सबसे पहले 0 सफा करते हैं। ठीक है, सब में 0 कॉमन है, सबसे पहले 0 सफा कर दो, बाकी कुछ बच्चे उसे काट दो। ठीक है, हो गया। हाँ 3 की पावर 60 होगा ये आंसर, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है आंसर वही होगा हमेशा। ठीक है, बताओ इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले 0 काटो, घात में देखो 0 सब में कॉमन है, सबसे पहले क्या निपटा दो 0। एक 0 सब में कॉमन है तो 1 0 निपटा दिया हमने। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से काट दो। 5 चौक 20, 5 या 15, 5 25, 5 छक्का 30। अब गुणा कराओ, 7 की अगर 4 बार गुणा कराओगे तो कितना जाएगा, 749 और 749। 49 मतलब अप्रोक्स 50 2500 के नजदीक जाएगा, करीब 2500 से थोड़ा कम। अगर यहां देखोगे, देखो 7 की पावर 4 का मतलब होता है, हमें एक्यूरेट नहीं करना है, 749 और 749 और 49 गुणा मतलब अप्रोक्स 50 का स्क्वायर कर सकते हैं। 50 का स्क्वायर मतलब कितना, 5 का स्क्वायर 2500, 2 1 0 का स्क्वायर 2 0, 2500 से कम आएगा उसका अप्रोक्स। यहां देखोगे 9 की पावर 3, 9 ने 81 ने 729, ये कितना आएगा 729। यहां जाओगे 6 की पावर 5, 6 की पावर कितने बार, कितने बार 5 बार। 6 छंग 36 छंग 216 और 6 छंग 36 छंग
200। अब देखना ध्यान से, यहाँ 49 का 2 बार और यहाँ 216 की 2 बार। एक्यूरेट कराना नहीं गुणा। यहाँ पर देखो 5 की पावर 6 कितने, 125 और यहाँ 125। बताओ इनमें से किसकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी? इसकी आएगी सबसे ज्यादा। एक्यूरेट निकालना नहीं, किसकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी? इसकी आएगी। और ये कहां पर था? ये सबसे बड़ा, सबसे छोटी, ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटी पूछा है। सबसे छोटी कौन सी थी? ये 9 की पावर 150। एक्यूरेट निकालना नहीं बैठ के सवाल को, ठीक है। आ रहा है उधर कट गया। नहीं देखो फिर समझ लो तुम लोग, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखो 6 की जगह 5। अच्छा 6 का 5 बार है तो 6 छंग 36। बताओ यहाँ 49 करा 2500 के कम आएगा 2500 से। हमें सबसे छोटी पता करनी थी, वो तो आ ही गया, ठीक है। अगर हमें सबसे बड़ी पता करनी तो सोच देखो ना ध्यान से क्या करना है। यहाँ 125 है, 125 की 2 बार गुणा है और इकाई 5 होता है तो स्क्वायर कितना होता है? 5 का 25 और 12 की 13 से गुणा। बात यह 36, 12 का 12 और कितना 3 15, इसका आएगा 15,625। तुम लोग ये नहीं बताया डायरेक्ट, अगर इकाई 5 हो तो स्क्वायर करना डायरेक्ट, ठीक है। अब यहां अगर तुम यहां प्लस तुम करोगे तो इसको हम मान लें 210 और इसको कितना ले लें लगभग। अरे जब इसको हमने कम किया तो यहां बढ़ा लें, 40 कर लें, गुणा करना आसान हो जाएगा। 1 0 1 0 कितना 2 0 और 21 चौक कितना 84। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ठीक है। नजदीक नंबर लेके करते हैं, नहीं तो मैं देखो फिर समझ लो एक बार क्या था इतना। देखो 7 की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250 और कितना था 5 की पावर 300। एक बार फिर समझ लो, पहले 1 0 हमने निपटाया, ठीक है। फिर 5 से काट दिया, 5 चौक 20, 5 3 15, 55 25 और 5 6 का 30। अब देखोगे यहाँ 5 ही अगर 6 बार गुणा करोगे तो 55 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे जाएगा, बड़ा जाएगा थोड़ा। 625 पंजे कितना गुणा करोगे कितना? 55 6 बार करना ना, 55 25 पंजे 125 पंजे 625 और पंजे कितना, मतलब कितने बार करना है गुणा? 6 बार। हमें देखो यहाँ पहले ही देख लो, 7 का कितने बार? 4 बार। या 9 का कितने बार? या 6 का कितने बार? और यहाँ 5 का, पहले समझ लो, ठीक है। वहां तक एग्जाम में हो ही जाएगा। सबसे छोटी पूछी तो 9 में 81 में 729, ये तो हो ही जाएगी सबसे छोटी, ठीक है। सबसे बड़ी अगर पता करना हो तो देखो 749 749, 2 2 का जोड़ा लेके गुणा कराओ ताकि आसान हो। ये 49 ये 49। अगर 49 है तो 49 का कठिन हो जाता है। हम 49 के नजदीक 50 है, 50 ले लें। 49 के नजदीक क्या है? 50 ले लें। अगर 50 की गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा? 2500। ये तो पता है ये 2500 से कम आएगा ये नंबर, ठीक है। एक्यूरेट नहीं लेना है। ये 729 हो जाएगा, ये सबसे छोटी। अगर यहां जाओगे तो 6 छंग 36 छंग कितना 216, ये 6 छंग कितना 36। अब ये तो गुणा नहीं हो पाएगी। अभी यहां देख लेते हैं, यहां कितना है 125 और गुणा 125। अगर ये यहां 120 ले लोगे फिर भी हो जाएगा। 120 12 12 144 और 144 और 2 0 कितना 120, मतलब 120 2 0 उधर के आ जाएंगे और 12 से गुणा 144, ठीक है। एक्यूरेट नहीं कराओगे फिर भी हो जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी आएगी बोलो? अब खुद सोचो, ये 30 और ये 200, यहां 30 और यहां 200 अगर ले लें तो 30 का 1 0, 200 का 1 0, 3 0 आ गए यहां से। और कितना कितना जाएगा? देखो यहां 30 ले लें, यहां 210 ले लें, ठीक है। तो 1 0 यहां से, 1 0 यहां, 2 0 और 21 3 63, ठीक है 6300। बताओ सबसे बड़ी इनमें से कौन सी आएगी? 14400 आएगी। तो कौन सी बड़ी है? ये वाली, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। उनके नजदीक वाले नंबर लेके करा लोगे फिर भी आसान है, ठीक है। समझ आ रहा है? कछु नहीं आ रहा है? तो एक सवाल में दे रहा हूं, बताना है, ठीक है। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, ठीक है। ये मिटा दे इधर। देखो ये लिखा है 2 की पावर
250 कॉमा 3 की पावर 150 कॉमा 5 की पावर 100 कॉमा 4 की पावर 200। इनमें बताना है सबसे छोटी संख्या। बताओ जल्दी से, सबसे छोटी। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बतानी है, कौन सी होगी? समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? मैंने कहा घात को डिवाइड कर दो कोई ऐसे नंबर से जो सब घात कट जाए उस नंबर से, ठीक है। 5 की पावर 100। बताओ तुम लोग, बताओ। तो ऐसे घात वाले सवाल बना लोगे? बोलो। कुछ नहीं, घात को डिवाइड कर लो, 0 0 हटा दो, पहले 5 से काट दो, हमें क्या करना है? सबसे छोटी, सबसे बड़ी? सबसे छोटी। 2 की 5 बार करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना आ जाएगा? 32। 3 की होती है 27, 5 25, 4 चौक 16, चौको 64, चौका 2, मतलब बड़ा हो जाएगा नंबर। सबसे बड़ी यही हो जाएगी। अगर ये सोचोगे सबसे बड़ी नहीं होगी, 4 की कितनी 4 बार, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 256। ये कितना? 256। सबसे बड़ी पता करोगे तो आएगी 4 की पावर 200। सबसे छोटी पता करनी तो कौन सी होगी? 5 की पावर 100, क्योंकि 25 आया ना सबसे छोटी। ठीक है, आंसर हमेशा जो मूल वैल्यू है वही होगा। ठीक है, ये ऐसे घात वाले कर लोगे, घात हमेशा कटने वाली होगी, ध्यान रखना। सारी घातें हैं, ऐसे बड़े बड़े सवाल होंगे तो। ठीक है, कर पाओगे ये? तो मैं घात और चेंज करता हूं। ठीक है, फ्रैक्शन वाली घात लेते हैं। लिखा है 2 की पावर 1/2 कॉमा 3 की पावर 1/3 कॉमा 4 की पावर 1/4 कॉमा 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आसान सवाल है, कठिन नहीं है। ये नहीं किए हुए होते हैं इसलिए कठिन लगते हैं। ठीक है, बताओ। घात 1/में है, इसका मतलब रूट। घात बटे का मतलब रूट ही तो होता है। अरे घात बटे में है तो उसका मतलब रूट में है। ठीक है, तो ये ऐसे देगा या रूट में देगा। ये इस सवाल को ऐसे भी दे सकता है। देखो, इस सवाल को ऐसे भी तो दे सकता है, नहीं दे सकता है? का ये सवाल ऐसे नहीं दे सकता है? अरे इसमें कोई अंतर लग रहा है तुम्हें? लग रहा है किसी को? घात 1/2 का मतलब होता है रूट पावर। बटे में 2 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4, यहाँ 6 है तो यहाँ पर कितना लिखा होता है? 6, यहाँ 12 है तो यहाँ पर 12। ये दोनों एक ही सवाल है, या तो ऐसे या ऐसे देगा। तो तरीका दोनों का एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आसान, सबसे बढ़िया। ये जो वैल्यू दे रखी है इनका एलसीएम देखो क्या है। इनका एलसीएम, सबसे एलसीएम होता है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या इनमें 2 3 4 6 12 में क्या है? 12। और 12 देखो 6 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी, 2 से भी, मतलब एलसीएम 12 ही रहेगा। अगर इन सबसे कट रहा है तो वही एलसीएम है। इनमें से किसी से भी ना कटे तो एलसीएम दूसरा होता है। ठीक है, अब इस 12 को प्रत्येक के ऊपर रख के डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से, कितना आसान है। 2 की पावर हमें पता करना है क्या होगा, तो इस 12 को यहां रखेंगे। 2 की पावर कितना डिवाइड करो? 6। 2 की पावर कितना? 6। यहां 12 रखोगे, 3 की पावर 3 से डिवाइड करो, कितनी 3 की पावर आएगा? 4। ये 3 की पावर कितना आएगा? यहां 12 रख के 3 से डिवाइड करोगे, कितने बार जाएगा? 4 बार। यहां 4 की पावर जाओगे तो यहां अगर 12 रखोगे तो कितना? 4 से कितने बार? 3 बार। 6 की पावर अगर यहां 12 रखोगे तो 6 से कितने बार? 2 बार। यहां 12 है तो 12 को कितना आ जाएगा? 1। यहां पता करना है सबसे बड़ी, सबसे। तो बताओ 2 की पावर 6 कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर 6 कितना? 64। और 3 की पावर 4, 3 3 9 37 81। 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, और ये 6 6 36, और ये 12। सबसे छोटी पता करें तो ये वाली होगी। ये और इसका ये, और कौन से इससे? ये सबसे छोटी।
ठीक है, और सबसे बड़ी पता करें तो सबसे बड़ी इनमें से कौन सी है? 81। 81 ठीक ऊपर जाओगे, ये और इससे कौन सी थी? मतलब ये सवाल तो दो तरह से लिख के दे सकता है, ऐसे ऐसे, इसलिए मैं दो तरह सवाल लिखा। तो ये और ये सॉरी, ठीक है। मैं इसको हटा दूं बीच वाले को, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अब बताओ समझ आया कुछ? सबसे छोटी ये, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी, सबसे बड़ा नंबर ये है तो सबसे बड़ी संख्या इसके ऊपर वाली, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम को प्रत्येक के ऊपर रख के डिवाइड करना है। एलसीएम लेना भी नहीं है, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखना है। अगर वो बड़ी संख्या 2, 3, 4, 6, 12 घात वाली देखना है बड़ी संख्या, इनमें 12 है, 12 6 से भी कटेगी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, तो एलसीएम होता है सबसे कटता है। अगर इन सबसे कट रही तो एलसीएम 12 ही रहेगा। इस 12 को प्रत्येक के ऊपर रख के और घात से डिवाइड करना। इस 12 को अगर यहां रखोगे, डिवाइड करोगे 2 से 6 बार जाएगा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 6। इस 12 को यहां रखोगे तो 3 से डिवाइड करोगे कितने बार? 4 बार। अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा तुम्हें, यहाँ 12 रखोगे ऊपर तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। ये 3 बार चला जाएगा। यहाँ 12 रखोगे 2 बार, यहाँ 12 रखोगे तो 1 बार, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लिया। 2 की पावर 6 का मतलब 2 की 6 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 3 की पावर 4, 3 3 9, 3 27, 3 81, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 6 का स्क्वायर 36, और 12 की पावर 1 मतलब 12। सबसे छोटी अगर पूछे तो 12 के ठीक ऊपर जाओगे कौन सी? 12 की पावर 1/12, ये सबसे छोटी है, ठीक है। सबसे बड़ी पूछे तो 81 के ऊपर जाओगे, 3 की पावर 1/3 सबसे बड़ी है, ठीक है। समझ आ रहा है? नहीं कचू? अब लो थोड़ा सा खतरनाक सवाल थोड़े से, ठीक है। देखो इसमें देखो नंबर यहां लिखा है, फर्क है, देखना ध्यान सवाल में। नंबर यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो सवाल बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस तरह वाली सवाल अभी कराऊंगा। और ये है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी, ये तो आसान है। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या, ये जो है रूट वाली, ये रूट है, इस रूट का लेना है एलसीएम। अब देखो 3 2 6 में 6 सबसे बड़ा, 6 3 से, 2 से भी कटेगा 3 से, मतलब एलसीएम आ गया 6। अब एलसीएम आ गया 6। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 से उस 6 को डिवाइड करो, कितना जाएगा पावर? 2। तो 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? एलसीएम आया हमारा 6, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे जो रूट वाली पावर, इससे उसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार? 2 बार, मतलब इसकी पावर 2 आ जाएगी। और इस 2 से करेंगे 6 को 3 बार, मतलब इस 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। और यहाँ 6 को डिवाइड करेंगे तो 12 की पावर कितनी आ जाएगी? 1, ठीक है। तो 6 छंग 36 और 5 का 125, और ये कितना? 12। सबसे छोटी बड़ी पूछा है तो कितनी? 125 के ऊपर वाली कितनी? ये √5, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? डायरेक्ट कैसे करना है ये अभी और करा रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत लो। थोड़ा सा बड़ा लें सवाल, ले थोड़ा बड़ा, चलो आ जाओ फिर। समझ आ रहा है कुछ? नहीं है आंसर हमेशा ओरिजिनल वाली वैल्यू होगा, ना कि तुम ये सॉल्व कर रहे हो ये होगा कभी भी, ठीक है। ये कभी नहीं होगा, हमेशा आंसर ओरिजिनल वाली वैल्यू होगा जो होता है, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं कुछ भी? खाली कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। प्रियंका के अलावा किसी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या? चलो ये बताओ सवाल, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या इसमें बतानी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बतानी है, ठीक है। क्या होगी? सोचो, बताओ। एलसीएम, बड़ी संख्या एलसीएम, अगर बड़ी संख्या एलसीएम नहीं होती तो उसका ऐसा मल्टीपल लेते हैं जो सभी नंबर से कटता है,
एलसीएम बताया तुम लोग को, डायरेक्ट बताना ये। देखो 10 5 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 दूनी 20, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। एलसीएम कितना? 20। ठीक है, अब कर लो सवाल। और एक्यूरेट 8 की पावर 10 खोलने मत बैठ जाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी। ठीक है, क्योंकि हमें एक्यूरेट ये बताना सबसे बड़ी कौन है इसमें। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा बड़ी। कुछ आ रहा है समझ में, क्या करना है? हाँ, नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? मैंने कहा था ये जो वैल्यू है इनका क्या लेंगे, इनका क्या लेंगे? एलसीएम। और एलसीएम पहले, सबसे पहले एलसीएम निकालते कैसे? सबसे पहले इनमें बड़ी संख्या देखते हैं, 10 है या 10 सभी से कट रही है, दी गई संख्या होते हैं, 5 से कट रही है मगर 4 से नहीं कट रही है, तो मगर ये 10 एलसीएम नहीं होगा। फिर 10 का पहाड़ा पढ़ते, 10 दूनी 20, 20 देखो 5 से भी कटेगी, 4 से भी, 2 से भी, तो एलसीएम कितना है? 20। ठीक है, अब देखो ये 8 हमने नंबर लिया और एलसीएम को प्रत्येक के ऊपर इस नंबर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। 2 से 10 20 को डिवाइड करेंगे, कितनी पावर जाएगी? 10। यहां जाओ, ये 13 लेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम कितना जाएगी? 5 पावर। ठीक है, ये 16 लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी पावर जाएगी? 4। ये 41 लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, कितनी पावर जाएगी? 2। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? थोड़ा सा सोचो समझो और बताओ। ठीक है, ये सबसे छोटी होगी, देखना ध्यान से। 40, ये 41 नहीं 40 ले लो, और 40 का स्क्वायर 1 0 का 2 0, 4 का स्क्वायर 16, 1600, मतलब 40 का स्क्वायर 1600, 16 का 4 बार 16 का 2 बार करोगे 256, और 256 गुणा 256 बहुत बड़ा हो जाएगा उतना भी, मतलब सबसे छोटी तो ये होगी। 13 की पावर 4, इससे भी बड़ी हो जाएगी ये, मतलब सबसे बड़ी कौन सी होगी बोलो? सबसे बड़ी 8 की पावर 10 होगी। ठीक है, अब 8 की गुणा 10 बार सोचो कितना जाएगा। ठीक है, 8 की गुणा 10 बार लिख के सोचो कितना आएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, सबसे बड़ी यही होगी। ठीक है, अरे नहीं आ रहा है, अगर ये 40 ले लें, 40 का स्क्वायर 1 0 का 2 0, 4 का स्क्वायर 1600 आएगी ये अप्रोक्स। अगर 16 की पावर 4 का मतलब क्या? 16 की पावर 4 का मतलब 16 को 4 बार गुणा, और 16 की 2 बार करोगे 256, फिर 2 बार 256, मतलब 256 का स्क्वायर होगा एक तरह से, इसका होगा नहीं होगा? एक्यूरेट करना नहीं, गुणा 256 का स्क्वायर होगा, 256 नहीं हम 250 ले लेंगे, सरल करना है तो। ठीक है, अगर 256 नहीं 250 ले लें, यहां 1 0 का स्क्वायर 2 0 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, हमें तो एक्यूरेट। अब 13 का 5 बार गुणा, मतलब 13 का 3 13 कितना? 169, और फिर 13। ठीक है, इससे तो बड़ा आएगा ये पता है, इससे क्या आएगा? ये बड़ा आएगा। और ये इसकी बात करोगे तो सोचो, इसकी बात अगर तुम करोगे 8 को 10 बार, समझ आ रहा है? 10 बार छोड़ो, 8 की 5 बार अगर देखोगे, लगभग 8 64 8 512 8, बहुत बड़ा नंबर आएगा ये फिर। ठीक है, तो मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? √8। सबसे छोटी कौन सी है? 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, वहां बैठ के एक्यूरेट निकालना नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है कछु? नहीं आ रहा है? देखो, अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। देखो 4 ऑप्शन है, बताना है, मानों को सही बढ़ते हुए क्रम में सही दर्शाना है, कौन सा है? ठीक है, यही सवाल। अब ये तो या ऐसे पूछता है इन्हें सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है, या इनको ऑप्शन में डाल देता है, पूछता है इनसे क्रम कौन सा सही है इनका। ठीक है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। मिटा दें? देखो इधर सवाल है एक, कौन सा दिए गए मानों को सही बढ़ते हुए क्रम में सही दर्शाता है? क्या लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे सामने है, √5, 11
यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है। कुछ समझ आया इसका मतलब? 2 गुणे में है, 6 रूट पावर में है और 3 ही है रूट में अंदर। ठीक है, तो समझ आया? ये 2 गुणे में है और ये 6 रूट में है और ये 3 है। समझ आया? 2 गुणे में है बाहर इसके। दूसरा ऑप्शन ये है, ये नंबर बाहर होगा गुणे में तो हमेशा बड़ा होगा, रूट में होगा तो छोटा नंबर होगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, और छोटा होगा नीचे लिखा होगा, नीचे नंबर। गुणा में होगा तो इसके बराबर में लिखा होगा सामने, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा होगा गुणे में होगा तो। ठीक है, बताओ कौन सा है? एक ऑप्शन और है। अब कुछ तो चारों ऑप्शन बनाने लग जाएंगे बैठ के। एक उठाना है कि सब में 3 नंबर समान है, ये कोई एक ऑप्शन उठाना है, उसी को बनाना है। ठीक है, और जो आरोही क्रम जो होगा, बढ़ता हुआ क्रम, बस वही ऑप्शन टिक कर देना है 4 में से। अब कुछ तो चारों को बनाएंगे बैठ के एक बार। इसमें लिखा है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, क्योंकि सब में नंबर सेम है, वैल्यू सेम है, एक ऑप्शन उठाना है कोई सा और बना दो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जहां कुछ भी ना हो वहां कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है। अरे इसका मतलब कितना होता है? 1/2 पावर। और जहां कुछ नहीं है वहां 2 जरूर रखना अपनी तरफ से। ठीक है, वरना गड़बड़ कर दोगे सब। ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो यहां कुछ नहीं तो यहां पर 2 रखना, तब सॉल्व करना। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? तो बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है ऑप्शन, वो बताना इसमें से। बताओ, क्या ना ये गुणा वाला दिक्कत कर रहा है ना बाहर? किसी को दिक्कत कर रहा है गुणा वाला? चलो इधर देखो, हम कोई भी ऑप्शन उठा लें। ठीक है, क्योंकि सब में नंबर सेम है, कोई भी ऑप्शन उठा लें। देखो ध्यान से, इधर देखो, रूट 5 यहां पर कितना है? 11। यहां पर कितना है? 2 3। यही तो है। सबसे पहले यहां देखो, इसको क्या करेंगे? एलसीएम 6 आ जाएगा इसका। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। यहां देखो, यहां कुछ नहीं तो 2। ठीक है, तो यहां कितना आएगा? 6 एलसीएम आएगा। 2 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, और 5 की पावर 3 कितना? 125। 3 से भाग करोगे 2 बार, और 11 की पावर 2 मतलब 121। यहाँ 6 की पावर 2, 6 की पावर 1 मतलब 3 कितना? 1, और 3 दूनी कितना? 6। हमें लगाना किस क्रम में है? ये बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम मतलब घटते से बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये होगा। तो ये सबसे पहले होगा कौन से ऑप्शन में? सबसे पहले ये ऑप्शन सही है ना, बीच में 5 है। बीच में 5 है? सच में गड़बड़ है क्या? सच में गलत है? या तो अवरोही होगा 70 का सी। 121। वो गड़बड़ कर रहे हो तुम, ये गड़बड़ कर रहे हो ये सवाल। अब इसको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, ये सॉल्व नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है जो इसको इतना आसान तुमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मैं इस तरह के सवाल कराऊंगा पहले, बोलो इस तरह कराऊं, फिर तो ये कर लोगे आराम से। चलो मैं इस तरह के सवाल तुम्हें देता हूं यहां पर। ठीक है, ये लो सवाल, आ जाओ। हाँ, उसको भी सही करते हैं, इसका ये होगा। ठीक है, बाकी अभी सही करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। पता क्यों सबसे बड़ा होगा? इधर देखना ध्यान से। इस 2 को हम ले जाएंगे अंदर। ये सॉल्व करने का तरीका है, 2 को ले जाएंगे अंदर,
और ये 6 पावर है, तो ये अंदर जाएगा 2 की पावर 6 बन के अंदर जाएगा ये, क्योंकि किसी को जब नंबर को बाहर निकालते हैं रूट में से तो वो छोटा बन के निकलता है, और अंदर ले आते हैं तो ये उतना बड़ा बन के अंदर जाएगा। और 2 क्योंकि 6 रूट पावर है तो ये 2 की पावर 6 बन के अंदर जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब कितना नंबर, कितना 64। ठीक है, अब खुद सोचो 64 तियां जो भी होगा और पावर कितनी होगी इसके ऊपर 6। यार ये बुक अभी तक नहीं आई है, सब कट गया ना। हाँ खुद देखो 64 तियां कितना जाएगा, 3 छक 18 180, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है 180। 180 अप्रोक्स जाएगा, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। अभी मैं इस तरह के सवाल करा रहा हूँ तुम्हें। हाँ वही तो समझे नहीं, देखो और ये कितना था 3, ये अच्छा 6 था, चलो 6 है, अच्छा ये 6 है, यहाँ पर 3 था। सबसे पहले जो गुणा वाला उस नंबर को अंदर ले जाएंगे, इसका ध्यान है, गुणे वाले नंबर को अंदर ले जाएंगे सबसे पहले। और ये भी, अब ये भी चीज सीख लो अंदर कैसे ले जाते हैं चीज को। इधर देखो, अगर किसी चीज को रूट से बाहर लाते तो नंबर छोटा बन के निकलता है, देखना नंबर को अगर बाहर लाते हैं रूट से छोटा बन के निकलता है, और इस नंबर को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे, इसको अंदर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये बड़ा बन के जाएगा, नहीं जाएगा। अरे इसका मतलब एक ही है, अगर यहां देखो रूट 16 है तो नंबर छोटा होकर बाहर निकलेगा 4, ठीक है। और अगर 4 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये कितना लिख सकते हैं रूट के अंदर 16। इसको अगर क्योंकि रूट के अंदर जाएंगे तो ये डबल होके जाएगा स्क्वायर बन के, और क्यूब के अंदर ले जाएंगे तो अगर 3 है इसको हम ले जाना है क्यूब के अंदर, तो क्यूब बन के देखो रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के, क्यूब के अंदर जाएगा तो क्यूब बन के, ये कितना जाएगा 27। ऐसे अगर 3 पावर के अंदर ले जाना है तो 3 पावर करके अंदर ले जाना पड़ेगा इसको। यहाँ 6 पावर के अंदर इसको ले जाना है, कितने की पावर के अंदर 6 पावर के अंदर, तो ये अंदर जाएगा। अगर ये तो देखो ये 6 पावर ये अंदर जाएगा तो कितना बन के जाएगा 2 की पावर 6 बन के अंदर जाएगा। कुछ आ रहा नहीं, अब आया समझ, अभी नहीं आया। अब देखो वैसे जो कर रहे थे वही करना था हमें। यहाँ 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 2 64, और 64 तियां करोगे तो कितना 164 तियां। अरे 60 तियां ले लो, 6 तियां 18 180, 64 न 60 ले लो, 64 छोड़ो, ठीक है। तो 180 और यहाँ 6 से जो घात कट रही तो कितनी पावर आ रही थी 1, तो सबसे बड़ा तीनों में कौन सा, ये, इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये, तो कौन सा है सी वाला। अरे लिखा है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे छोटा सी ऑप्शन है, देखो सबसे छोटा उससे बड़ा और उससे बड़ा, ये है सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन तो मैं बता ही रहा हूं तुम्हें, ठीक है। कुछ पल्ले बड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई वाला नहीं पल्ले पड़ा। अरे भाई तो मल्टीप्लाई में तो था ये, वैसे नहीं होगा। देखो इधर देखो, मैं अब वही सवाल करा रहा हूं, ये समझ आया कुछ नहीं इसमें। पहले जब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक मैं इसी को, ठीक है। देखो ये सवाल है √5, 3 √7, 4 √13, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, ऐसा ही सवाल है। बाहर वाली संख्या को अंदर ले आना, रूट के अंदर ले आना है तो स्क्वायर करके, क्यूब के अंदर ले आना है तो क्यूब करके, अगर 4th रूट के अंदर ले आना है तो 4th पावर करके अंदर ले आना। ये तो बताया था अभी, समझ आया कुछ। √5 है काले, ये 3 √7 है, मतलब 3 गुणे में है। अगर इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये कितना जाएगा बोलो, 3 √2 स्क्वायर बन के जाएगा, रूट के अंदर स्क्वायर बन के जाएगा। ये क्यूब के अंदर ले आते तो क्यूब 3 पावर बन के जाता, क्यूब बन के, ठीक है। यहां जाओगे अगर ये कितना है √13, इसको ले जाओगे अंदर, क्योंकि रूट के अंदर जाना है तो कितना जाएगा स्क्वायर बन के जाएगा। अब देखो वैसा ही सवाल है जैसा था, ठीक है। अब देखो सब पे रूट है, रूट काट दें, कोई फर्क पड़ने वाला, सब पे रूट है काट दें, जो बड़ी, जो गुणा बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी, ठीक है। देखो ये भी तरीका है करने का।
अगर यहाँ, अगर ये सुनो, अगर यहाँ एक में भी अगर यहाँ मान लो 2 लिखा होता, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो हम वैसे करते, मगर यहाँ सब में रूट है, केवल एक सा पावर है, सब में एक सा पावर है, और एक सा पावर होता है रूट। अगर एलसीएम लोगे सब में समान रहेगा, डिवाइड करोगे बराबर जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला ऊपर घात में। ठीक है, तो ये तरीका सीखो क्या करना है। सेम है, हटा दो, गुणा ये 5 है सबसे छोटा, और ये 3 3 9, 3 3 9 9 से 63, ये इससे बड़ा, और ये 4 चौक 16, 16 की 13 से गुणा, ये सबसे बड़ा जाएगा। बराबर है तो रूट काट सकते हैं। अगर एक में भी मान लो यहां पर रूट 3 होता, अब नहीं काट सकते थे हम, समझ आ रहा है, अब नहीं काट सकते थे इसको। ठीक है, अगर मान लो यहाँ रूट 3 होता, अब इसको हम नहीं काट सकते थे तीनों को, मगर बराबर है तो हटा दो, दिक्कत नहीं। सब में रूट 3 होता तो क्या, तो भी हटा दो। ठीक है, सब में रूट 3 है तो फिर भी उसको हटा दो। ठीक है, हाँ, ये आसान करने के लिए बताया है। ठीक है, सबसे आसान है। तो समझ आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है ये? इधर तुम लोगों को आ रहा है किसी को? तो मैं एक सवाल दे रहा हूं, तुम लोगों को आरोही क्रम में लगाना है, आसान सा। कुछ वाले पढ़ रहा है नहीं, ऊपर से आ रहा है? आ रहा है ना? कहो तो मैं आसान आसान कराऊं फिर मैं और ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये नए ट्रेंड के सवाल हैं ये। ठीक है, वो सबसे छोटी सबसे बड़ी वो आसान फ्रैक्शन वाले पहले पूछे आते थे। खाने पीने जाओगे? रुक जाओ, अभी सवाल और कर लो 2 4। लिखा है दिए गए नंबर को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। अरे जो ऑप्शन इसमें सही हो वही लगा देना है। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, इधर पूंछ होती है उससे छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये साइन लगे हुए हैं सामने। ठीक है, साइन लगे हुए हैं तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। ये साइन लगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जो क्रम रहेगा जो वही लगा देना है। साइन नहीं लगा हो तो फिर हम जरूर देखते, कॉमा लगा होता फिर हम जरूर देखते कि आरोही क्रम कौन सा होगा फिर। ठीक है, बाकी साइन लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसमें सही तरह से लगे साइन वो बता देना, सीधा वही लगा देना है। आरोही क्रम सवाल में देखना ही नहीं, कॉमा लगा होता फिर हमें देखना पड़ता है कि आरोही क्रम कौन सा होगा। ठीक है, बताओ। 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, तो 3 की पावर 2, 3 तिया 9, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 7 की पावर 1 मतलब 7। बताओ, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और इससे छोटा ये, तो ये सबसे बड़ा 3 की पावर 34, उसके पीछे क्या है 2 की पावर 51, और उसके पीछे क्या है 7 की पावर 17। सही कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि सबसे पहले 2 की पावर 34 ये वाला, इन दो में से एक सही, ये तो नहीं हो सकते। और इनमें भी देखो इसके पीछे क्या है, 9 से छोटा 8 है, मतलब ये इससे पीछे ये वाला। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसमें लगे हुए हैं साइन। अगर कॉमा लगा देता फिर कॉमा लगाता फिर तुम ये देखते 9 8 7, तो पहले ये फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, कॉमा लगा देता तो ये वाला हो, फिर भी यही रहता। ठीक है, जाने की पड़ी है, सवाल सीखने की नहीं लगी है। क्यों? तो बड़ी छोटी मैं खत्म कर, बड़ी छोटी एक तरह के सवाल नहीं है, बहुत तरह के सवाल बनते हैं। अभी मैं आगे कराऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा। कौन सा दिए गए मानों को घटते क्रम में दर्शाता है? दिल्ली वाले एग्जाम में कोई आया है, DOE PRT में। ठीक है, 2019 वाले एग्जाम में।
बाकी सीट मिल जाएगी, फिर तुम लगाना इसको। पूछा है कौन दिए गए मानों को घटते क्रम में दर्शाता है। घटते क्रम में दर्शाता है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, 12 और ये 25। ये आया हुआ सवाल एग्जाम में था। दूसरा ऑप्शन है, अब देखो ध्यान से, सही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वो नहीं लगा है, जो साइन लगे होते हैं वो नहीं लगे हैं। अब तुम्हें अब देखना है क्योंकि ये कॉमा लगा है इसमें। ठीक है, एक ऑप्शन और है, घटते क्रम में दर्शाता है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। घटता क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो बताओ कौन सा है जो घटते क्रम में दर्शाता है, बताओ। ये ऐसे नहीं हो जाएगा। अरे 12 6 4 का मतलब 12 एलसीएम, तो 12 से एक बार चला जाएगा, तो 25 से कम 25 मतलब 25 आएगा, और 6 से 2 बार जाएगा, और 10 की 2 बार मतलब 100, और 4 से ये कितने बार 3 बार, और 3 3 होती है 27। बताओ घटते क्रम में कौन सा दर्शाएगा। पहले ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। पहले ये मतलब ये वाला किसमें है, इन दो में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ये, तो उसके बाद ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। समझ आ रहा है कछु, नहीं आ रहा है। अगर तुमने पॉइंट और क्या, अच्छा ये वाला क्या, मैंने कहा था 12 6 4 का एलसीएम 12, और 12 से एलसीएम 12, इसे 12 डिवाइड करो एक बार तो 25 पावर 1 मतलब 25। 12 को 6 से भाग करोगे 2 बार, और 10 की पावर 2 मतलब 100, और 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 बार, और 3 की पावर 3 3 3 होती है 27। आरोही क्रम घटते क्रम में लगाना है, मतलब घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। सबसे बड़ा ये, तो सबसे पहले ऑप्शन में इन दो में दिया है ये सबसे पहले, उसके बाद ये, तो कितना, इसके बाद ये कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मैंने रूट तुम्हें कल पढ़ाया था पॉइंट वाले, तो तुम उसका फायदा बता दो तुम लोग थोड़ा सा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम इसका फायदा मिलेगा, बता दो जल्दी से। अरे ये तो मैंने कल परसों बताए थे, परसों। हाँ सबसे बड़ी पूछा है इसमें, बताओ बोलो। 3/5 सबसे बड़ी। अरे देखो ये रूट है, मैंने कहा था 2 जीरो बाहर आएंगे, कितने जीरो, 2 के बाद पॉइंट है तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद, और 9 का रूट कितना 3, इसका पॉइंट 3 आ गया, इधर आ जाओ। 3 जीरो है और क्यूब रूट है, तो 0 तिहाई हो जाएंगे, कितने के बाद जीरो पॉइंट आएगा, पॉइंट है ना, पॉइंट कितने हो जाएंगे, 3 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, 3 से भाग करोगे 1 के बाद, और ये 64 कितने का होता है 4 का। यहाँ 0.5 और यहाँ डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं, पॉइंट लगाओ, 0.5 से कितने बार 6 बार। इन तीनों में बड़ा कौन सा है 0.6, तो कितना 3/5 आंसर होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, तुम लोग कुछ रेस्पॉन्स दे नहीं रहे हो, पता नहीं। कुछ तुम लोग बता नहीं रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम लोगों किसी को। आसान सवाल लाए जाए, बोलो, कठिन लग रहे हो तो नए ट्रेंड वाले सवाल हैं। अभी देखो ये तो ऐसे हैं, अभी देखो सबसे बड़ी सबसे छोटी सवाल जब समीकरण वाले में पूछी जाती तो कहानी देखो, पहले ये देखना इधर ध्यान से, सवाल ऐसा होता है, देखो ध्यान से, कॉमा कॉमा कॉमा, बताओ इनमें पूछेगा सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है,
बताओ, अब कहानी होगी ना खतरनाक। क्या है, कैसे धम धम कर रहे हो तुम लोग? अब इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछी आता है, बताओ क्या करोगे? कैसे कैसे ये समझ आ रहा है? ये ऐसे सवाल अभी छोटी बड़ी वाले ऐसे आ रहे हैं नए ट्रेंड में सवाल, ये नए तरह के। ये सबसे बड़ी सबसे छोटी कैसे कौन सी है? तो एकदम बहुत आसान है और कुछ नहीं इसमें। देखो ये अगर अंतर बराबर आए, देखो अंतर बराबर है, अंतर बराबर है, अंतर बराबर हो तो जो जिसका योग सबसे ज्यादा वो संख्या सबसे छोटी, जिसका योग सबसे कम वो संख्या सबसे बड़ी। ठीक है, ये कहानी अलग अलग चलती है। अगर मान लो अंतर का कोई फर्क नहीं पड़ा तो गुणनफल अगर बराबर है तो गुणनफल बराबर होता है। अगर गुणनफल बराबर है तो जो संख्या का यही 3-4 चीजें होती है, योग वाला, योग सबसे बड़ा संख्या सबसे बड़ी, योग सबसे छोटा संख्या सबसे छोटी। ये सब मैं भी कराऊंगा आगे तुम्हें, बहुत आसान होते हैं, कुछ करना नहीं होता इनमें। ठीक है, तो इतना ही रखें मैथ। इतना ही है। तो मैं एक सवाल देता हूं, तुम लोग घर से बना लाना। ठीक है, एक सवाल देता हूं, बना लेना। ये बना लेना, सबसे छोटी कौन सी इसमें है, सबसे बड़ी कौन सी है इसमें। ठीक है, बाकी घातांक कड़ी में ऐसे भी सवाल है, मात्र 2 सेकंड आंसर लगता है, कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, और एग्जाम में आते हैं। अब जितने बजे क्लास चलती है उतने बजे आना है। 9:30 बजे सर की कोचिंग, तो मैं तो 10:30 पे आता ही हूँ। 10:30 से होती है मेरी ये। ठीक है, बाकी क्या करना जाके।